चंद साहब पहले आप फरमाइएगा, आपका रद्दअमल क्या है? ये जो अनाउंसमेंट हुई इसके ऊपर आप तवक्को रखते हैं कि ये एक फ्रूटफुल प्रोसेस होगा, आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाह। देखें जी नदीम भाई, बहुत बड़ा इशू है गज़ा का, और पीपल पार्टी का एक मौक़िफ़ बड़ा पहले दिन से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। और अभी मैं को क्लियर स्टेटमेंट तो इसके ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि हम पार्टी का सेक्ट इन्फॉर्मेशन और हमारी मीटिंग्स शायद कल हो, इसमें पार्टी की पॉलिसी आएगी क्लियर, फिर ही इसके ऊपर। लेकिन अमन होना चाहिए, अमन की तरफ अगर कोई भी कदम होता है तो उसको कौन नहीं अप्रिशिएट करेगा। और उन मासूम बच्चों को जो जुल्म और बर्बरियत की एक हमने अपनी ज़िंदगी में, शायद अल्लाह ना करे कोई हम दोबारा को ऐसा वाक़या देखें जो फ़लस्तीन गज़ा में हमने देखा है। तो अगर अमन होता है, वो लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं और अरब ममालिक के साथ मिल के वहाँ वो अपने उनके घर बस जाते हैं, तो मेरे ख्याल है सारे ही अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन देखना ये है कि इसके पीछे कोई और चीज़ तो नहीं है। इस पीस प्लान की रूह यही है कि लोगों की जानो माल का अगर बमबारी खत्म हो इसमें तो। लेकिन हम कैटेगरिकली जो है ना, पार्टी पॉलिसी जो है वो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। और ये पार्टी की जो वाज़ेह पॉलिसी होगी उसके बाद ही फिर, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने वेलकम किया तो मोस्ट लाइकली अभी हमारी, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम आने से पहले मैंने अपनी लीडरशिप के अपने ग्रुप में बात डाली कि इस पॉइंट पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। लेकिन अभी हमारी डिस्कशन हो रही है, क्योंकि डिटेल एक स्टेटमेंट आएगी सेनेट में या कौमी असम्बली में, फिर उसके बाद हम उसको। बप्पी साहब आप क्या कहते हैं? पहले तो मलिक साहब ये बता दूं कि मैं आज सीरियसली बड़े अफसोस में हूँ। अफसोस इसलिए नहीं कि पाकिस्तान या हमारे लोग क्या फ़ैसला कर रहे हैं, ओवरऑल जिस किस तरीके से इस पूरे प्लान को फ़लस्तीनी लोगों पे थोपा जा रहा है, इस तरह के किसी के हाथ पैर पाँव बांध पे उस पर ट्रिगर रखा जाए, मानो नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दें। यानी कि इस फैसले में जिस तरह से ट्रंप कह रहे थे कि जी अगर 72 घंटे में तुमने फैसला मान लिया ठीक है, अदरवाइज जो कुछ इसराइल कर रहा है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। आई एम श्योर दे विल एक्सेप्ट इट। मेरी एस्पिरेशंस पे एक बड़ी डिफरेंट है एज ए तहरीक इंसाफ। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा स्लो। अगर शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर ही रहे थे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करनी, तो पहले फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर का बयान आने देते। उनकी स्टेटमेंट बाद में आई, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पहले आ गई थी। ये वाहिद ऐसा मुल्क है हमारा जिसमें इज़हाक डार साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसे लग रहा है कि आप अपने कबायली इलाकों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ऐसा फोर्स होगा, 20,000 वो देगा, हम ये करेंगे। लेट सऊदी अरब डू इट, लेट टर्की डू इट, इंडोनेशिया को तो कर रहे हैं। जो 8 ममालिक के जो उज़रा ख़ारजा थे ना, जो उनका जॉइंट स्टेटमेंट है। नहीं, आज इज़हाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है, जितनी हैवीली वो इस पूरे नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं, इतना फ्रंट एंड पे आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखिए, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी मेरी वही पॉलिसी, फ्री एंड फेयर स्टेट, 2 स्टेट पॉलिसी, यानी कि फ़लस्तीनी और इजरायली 2 अलग मुमलिकत अपनी आज़ादी से। इस पूरे प्लान में आज़ादी उनकी नज़र नहीं आ रही। यानी कि आप देखिए, वो IDF ने जो लाइन ड्रॉ की है, गोलान की हाइट्स इस सीरिया की जो है वो हमारे पास होगी, यरूशलेम हमारा कैपिटल हो जाएगा, यहाँ IDF की पूरी फोर्सेस हम दरमियान में प्लान कर। ये वो कंसर्निंग इशूज़ हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए। आई एम श्योर जो हमारी जो मुमलिकत हुकूमत है उसके बाद इश्यूज बहुत सारे होंगे। मैं बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हो, बट मेरे ख्याल में जो आपके मेन स्टेक होल्डर्स, इवन पीपल्स पार्टी अगर आपकी अलायंस है, इसका जो 19वां नुक्ता है ना जी, 19th पॉइंट है, 20 जो डिक्लेरेशन है, इसका 19वां नुक्ता कहता है कि प्लेस फॉर ए क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड विच वी रिकग्नाइज, ये ट्रंप का प्लान कह रहा है, विच वी रिकग्नाइज एज द एस्पिरेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। तो उसमें 19th पॉइंट में वो नुक्ता मौजूद है, सिर्फ ये क्रेडिबल प्रोसेस रहना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा स्केप्टिकल अंदाज से देखना शुरू करें तो आपको अंदाजा है कि इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज मौजूद हैं जो हमें कबूल है। अब ये जो कबूलियत का कॉन्सेप्ट हमें नजर आ रहा है, यानी कि आप देखें कि ट्रंप साहब जब आए थे नवंबर में, उस दिन एक दिन पहले ये फाइन हो गया था गजा का सीज फायर। 1 साल लगा दोबारा यहां तक आते। वजह क्या थी? एक पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल अपनी एक जो ना वो डोमिनेंस दिखाने का जो कॉन्सेप्ट था। मेरा सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा स्लो चलना चाहिए। मैं शायद फ़लस्तीनी अवाम इसको खुद कबूल करते हैं नहीं करते, उनकी स्टेटमेंट्स पहले आने दें, सऊदी अरब को लीड करने दें। वो तो उनका बिल्कुल उनके बॉर्डर पर बैठा है, हम तो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत को जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे अंदाजा नहीं, अगर उनके अलायंस को अंदाजा नहीं तो मैं अपोजिशन को क्या बताऊँ। आप हमें ऑन बोर्ड कर लें, यकीन जानिए हमें मुमलिकत, हमें रियासत हमें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है। हम कभी इस पर सियासत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो फ़लस्तीनी बच्चे भी नजर आते हैं कि ये इस पूरे प्लान में जिसमें हम शामिल हो जाएं, दोबारा खुदा ना खास्ता 6 महीने बाद दोबारा यही होगा, तो विल बी पार्ट ऑफ इट। ये दैट्स अ क्वेश्चन। वैसे दानियाल साहब,
वैसे पाकिस्तान से पहले इंडोनेशिया ने इसके ऊपर अनाउंसमेंट दी थी, शायद बप्पी साहब उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने 20,000 फ़ौज भी कमिट की हुई है। ये स्टेटमेंट सबसे पहले इंडोनेशिया की जानब से आई थी। अभी अरब ममालिक की जानब से भी इसको वेलकम ही किया जा रहा है, क्योंकि 8 ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा है उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया और इसको वेलकम भी कर लिया। अब बड़ा सवाल हुकूमत वक्त के लिए, फॉरेन मिनिस्टर ने इसको वेलकम तो कर दिया डार साहब ने, लेकिन फ़ौज के ऊपर उन्होंने कहा कि ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी। ये मामला पार्लिमान में जाएगा तो फिर फैसला होगा। तो पार्लिमान क्या इसके ऊपर डिस्कशन करेगी कि हमें फ़ौज भेजनी है, कितनी भेजनी है, कैसी डिप्लॉयमेंट होगी और किस किस्म की हम इंगेजमेंट वहाँ करेंगे? सिर्फ एज ए पीस कीपर रहेंगे या उसका दिफा भी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, शायद इनको ज़्यादा ये इसको सेकंड तब कर सकते अगर रॉथस्चाइल्ड फैमिली या जैक गोल्डस्मिथ की स्टेटमेंट आती। आई थिंक कि जो इनकी बातें सुनने को मिल रही हैं, मुझे बताएं कि आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो है क्या है? दैट इज़ माइट इज़ राइट। और जो गज़ा के हालात हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। वहाँ रोज़ हर आने वाले दिन में कितने बच्चे, कितने लोग शहीद हो रहे हैं और कितने लोग मारे जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी दैट इज़ नॉट नोन टू ऑल ऑफ अस। मुझे बताएं कि एक जान भी, ऐसा कोई अग्रीमेंट हो कि जिससे एक जान भी बच जाए, क्या वो अग्रीमेंट गलत है? वो गन पॉइंट पे हो या ना हो, या 72 घंटे का टाइम दिया हो या 40 घंटे का टाइम दिया हो या 24 घंटे का दिया हो, व्हाट इज़ द इस कॉन्ट्रैक्ट की रूह ये है कि वो बच्चे जो अभी सर्वाइव कर गए हैं, जो लोग सर्वाइव कर गए हैं या अभी तक हैं, उनकी जानें बचाई जाएं। क्या कर सकी दुनिया? क्या कर सके ये या इनकी रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो सपोर्ट कर रही थी सारे मैसेकर को? वी हैड नथिंग, वी कुड अनफॉर्चुनेटली द एंटायर मुस्लिम उम्मा कुड हैव डन नथिंग अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी आता, और आज तक नहीं कर सके। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ हमने अपनी आवाज़ उठाई, और आवाज़ से अलावा हमारे मस्जिदों में, रोडों पे तो हम निकल सके, लेकिन और हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये नाउ जिस तरह आपने कहा कि इंडोनेशिया नहीं खाली, इट इज़ फ्रॉम द ऑल, क्योंकि मुझे आवाज़ कट रही थी, लेकिन जितनी द स्टेटमेंट दैट केम आउट फ्रॉम इसाक डार या एनी ऑफ द अदर लीडर्स, वो तमाम इस्लामिक उम्मा जो कंट्रीज़ जिन्होंने अटेंड किया, वो उनकी जॉइंट स्टेटमेंट थी, एंड दैट वाज अ कलेक्टिव स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट was to protect those people, to protect those kids जो इस पूरे चीज़ में शहीद हो चुके हैं और जो हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल रहा है इस पूरी चीज़ में, पॉजिटिव रोल रहेगा हमारी गवर्नमेंट का, हमारे आर्म फोर्सेस का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का। दे ऑल प्लेड अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर और आर्मी की डिप्लॉयमेंट वाला मामला पार्लिमान में लेकर जाएंगे जी, क्योंकि ये सबसे अहम इशू जो है ये पार्लिमान की अप्रूवल से होना चाहिए, आई होप, और इसको डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए, अभी तो जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रिलिमिनरी हैं, और कि वो इशू पार्लियामान में आएगा या नहीं आएगा, या कब आएगा या कैसे आएगा, या इसके ऊपर ज़रूरत है भी या जाएगी हमारी अफवाज या नहीं जाएगी, आई थिंक दिस टाइम विल टेल। एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज़ बैक एंड ही हैज़ चेयर्ड द मीटिंग, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर जवाब दिया जाएगा या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इधर कि पाकिस्तान इस पूरे जर्नी में एक विक्टोरियस मुल्क होकर निकला है। पाकिस्तान अपनी साख, जो कुछ जमात की नाअहलियों की वजह से इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, जिससे कोई मुल्क बात करने के लिए तैयार नहीं था, वो साख अपनी वापस लेने में कामयाब हुआ है। एंड वी हैव कम टू अ प्लेस, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो है ना, हम कभी बंदूक उठा के इस साइड पे, कभी बंदूक उठा के उस साइड पे हमें नहीं जाना चाहिए। वी शुड बी मीडिएटर्स इन दिस वर्ल्ड ऑर्डर where might is right। पाकिस्तान डज़ हैव अ माइट। हमारी अफवाज, हमारे लोग जो हैं ये ताकत भी रखते हैं, जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं, और हमारे जवान जो हैं अपने मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान देने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। तो ऐसा मुल्क हो तो उसको एक मीडिएटर का कॉमन ग्राउंड को फाइंड करके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, सॉल्यूशन ड्रिवन हम मुल्क हों। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस तर्ज पे चल रहा है, इससे आगे मुल्क के लिए भी, इस्लामिक जो काउंसिल है और उलमा जो काउंसिल है और इस्लामिक ममालिक हैं, उसके लिए भी बेहतरी होगी, और हमारे अपने मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह।